नमस्कार। कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों के बीच भिड़ंत देखने को मिल रही है। बीते दिन जहां एनडीए में बड़ी टूट की बात कही जा रही थी, तो वहीं अब महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। बीते दिन जहां कांग्रेस ने 70 सीट मांगकर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी थी, तो वहीं अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी पीछे नहीं रहने वाले। उन्होंने भी 30 सीट की मांग कर दी है। इसके बाद तेजस्वी यादव की टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच गई है। खैर, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे और सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या तेजस्वी यादव मुकेश सहनी की बात को सुनेंगे या उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा? खैर, आज इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर भी फूट की बात अब सामने आने लगी है सीट शेयरिंग को लेकर, जिस चीज का तेजस्वी यादव को डर था वो अब प्लेटफॉर्म सामने आने लगा है। अब सर मुकेश सहनी ने भी 30 सीट की मांग कर दी है, तो किस तरीके से तेजस्वी यादव इसका हल निकालेंगे? देखिए, जब गठबंधन की राजनीति होती है दिव्या जी, तो हर कोई अपना डिमांड थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलता ही है। अब देखिए, एनडीए में मांझी जी ज़्यादा सीट बोलते हैं, कम पर मान जाते हैं, तो हर सहयोगी पार्टी अपने अपने हिसाब से पहला जो प्रपोजल होता है वो थोड़ा बढ़ा के ही होता है। अब उसमें निगोशिएशन होता है, गठबंधन की राजनीति ऐसे ही चलती है। तो मुकेश सहनी ने जो आपकी खबर है, आप बता रही कि 30 सीटों की मांग की गई है मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी की तरफ से, तो ठीक है, स्वाभाविक है, 30 सीटों की उन्होंने मांग की है। क्योंकि पिछले कई महीनों से मुकेश सहनी की पार्टी बहुत ही साइलेंटली अपने काम को अंजाम दे रही है, संगठन का विस्तार कर रही है, नेताओं को जोड़ रही है और पूरे एक कहिए कि प्रोफेशनल तरीके से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तो स्वाभाविक है, महत्वाकांक्षा बड़ी है, इसीलिए इन 30 सीटों की मांग उन्होंने की है। अब इस पर फैसला, जैसा आपने कहा कि तेजस्वी यादव को लेना है, तेजस्वी यादव ही लेंगे, लेकिन पहला जो बॉल होता है, प्रस्ताव होता है, वो बढ़ा चढ़ा के ही किया जाता है। जी सर, जिस तरीके से मुकेश सहनी 30 सीट की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव उनकी बात को सुनेंगे? नहीं, देखिए, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है मुकेश सहनी के साथ। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा, साथ साथ मछली खा रहे थे, जूस पी रहे थे, सत्तू पी रहे थे। तो एक जो वोट बैंक है सहनी का, उसको भी साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा कोई अलायंस और बचता नहीं है। लेकिन कांग्रेस की मांग, वाम दलों की मांग, इन तमाम मांग को देखते हुए एक फैसला लेना पड़ेगा। केवल मुकेश सहनी को नहीं देखना है, तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को भी देखना है, वाम दलों को भी देखना है। उन लोगों की भी डिमांड आप देख रहे हैं, कांग्रेस 70 सीट मांग रही है पिछले बार की तरह। वाम दल भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें की मांग कर रहे हैं। आरजेडी को अपनी मजबूती दिखानी है। आरजेडी कम से कम इस चुनाव में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य बना के रखी है कि 100 सीटें हम खुद जीतें, तो स्वाभाविक है ज़्यादा सीटों पर उसको लड़ना पड़ेगा। जो अपनी तैयारी है, जीतना हारना तो जनता के हाथ में होता है। सर, अगर तेजस्वी यादव मुकेश सहनी की बात को नहीं सुनते हैं, तो क्या मुकेश सहनी भी कोई और स्टेप ले सकते हैं? सर देखिए, मुकेश सहनी के पास एनडीए से भी प्रपोजल है, लोकसभा चुनाव में भी था और विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रपोजल है, ये हम आपको बता देते हैं। क्योंकि ऐसा फ्लोटिंग वोट उनके पास है कि उनको हर गठबंधन पसंद करता है कि चलिए मेरे पास आ जाइए, तो कम से कम 5-6% वोट की गारंटी हमारी हो जाएगी, ज़्यादा वोट की भी गारंटी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए में उनके लिए दरवाज़ा बंद है, खुला हुआ है दरवाज़ा। लेकिन चूँकि संभावना ज़्यादा है, वो क्या बोलते हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे, तो एक उम्मीद और चाहत डिप्टी सीएम बनने की भी है। तो वो सब उनको महागठबंधन में ज़्यादा बनता हुआ दिखता है। इस वजह से पहला प्यार जो है मुकेश सहनी का, वो तेजस्वी यादव है। अब पहला प्यार से अगर ठुकरा दिए जाएंगे, तब फिर दूसरे प्यार पर वो अगर एक्स हो जाएंगे तो फिर दूसरे प्यार पर आएंगे। लेकिन सर, एक्स की तरफ ज्यादा ध्यान भी रहता है ना कि एक्स की तरफ से ध्यान नहीं हट पाता है, तो क्या मुकेश सहनी भी एक्स की तरफ, अगर बाई चांस वो आने वाले समय में एनडीए के साथ जाते हैं, तो क्या एक्स महागठबंधन पर भी उनका ध्यान रहेगा? नहीं, देखिए, अभी आप ये नहीं कह सकते कि एकदम वहाँ से उनको रिजेक्शन हो गया है। देखिए, 15 से 18 सीटों पर बात चल रही है मुकेश सहनी की पार्टी की और आरजेडी की। हमको लगता है कि 20 के आसपास की सीटों पर एक फैसला तेजस्वी यादव लेंगे।
कुछ सीटें तो जो हमारी जानकारी है, कुछ सीटों पर तो तेजस्वी यादव की भी रजामंदी हो गई। लगभग 1 दर्जन सीटों पर बात हो गई है कि चलिए कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन चूंकि 30 है और जो खबरें हैं वो है कि 18-20 के आसपास सीट मुकेश सहनी को दी जाएगी, तो बाकी की जो सीटें हैं, मतलब 12 सीटों के बाद जो ये 6-8 सीट बच रही है, उस पर अभी एक डिस्कशन का इशू है कि कौन सी सीट देनी है नहीं देनी है, ये विचार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है, बातचीत ड्रॉप हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। और हमको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल विजन अपना सही रखेंगे तो मुकेश सहनी को अपने गठबंधन से बाहर नहीं जाने देंगे। सर, लगातार ये चीज देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव आता है तो तेजस्वी यादव खास करके मुकेश सहनी को अपने करीब ले आते हैं, और देखा जाता है चुनाव खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को साइडलाइन करने की भी कोशिश की जाती है, और देखने को भी यही मिला है क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगातार उनकी तस्वीरें तेजस्वी यादव के द्वारा साथ जो है वायरल हो रही थी। लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बहुत दरकिनार दिखने लगे, कहीं नहीं अभी लगातार वो एक्टिव नजर भी नहीं आ रहे। लेकिन अब जैसे कि विधानसभा चुनाव आ रहा है तो मुकेश सहनी एक्टिव हो गए। अब तेजस्वी यादव से उन्होंने बड़ी मांग कर दी है, जो कि बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव के साथ सर, अब तेजस्वी यादव क्या कुछ करेंगे ये भी बड़ा डिसीजन सर तेजस्वी यादव के हाथ में है। क्या कुछ करेंगे सर, ये आपको पहले बताइए। हमने कहा ना कि लोकसभा चुनाव के बाद जो वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी की पार्टी, उसने जमीन पर अपने आप को मजबूत करना शुरू किया है, संगठन को मजबूत करना शुरू किया है, नेताओं को अपने पाले में लाना शुरू किया है। आप भले उनको टीवी मीडिया यूट्यूब चैनलों पर कम देख रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर के ये पार्टी के अंदर जो एक संगठन का काम होता है उस पर पूरा फोकस मुकेश सहनी का है। अभी देखिए वाल्मीकि नगर में उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी एक बड़ी बैठक हो रही है होली से ठीक पहले। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 11-12 तारीख को वाल्मीकि नगर में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी उनकी बैठक हो रही है। उसमें भी पूरे बिहार के नेता जुटेंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे उसमें। तो संगठन के स्तर पर काम चल रहा था। आप भले तस्वीर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ नहीं देख रहे हैं मछली खाने वाली, लेकिन पार्टी के लिए काम लगातार चल रहा है और मुकेश सहनी उसको अंजाम दे रहे हैं। जो 30 सीटों की आप मांग देख रहे हैं वो उसी मेहनत का नतीजा है कि 30 सीटों की मांग की गई। अगर सर मुकेश सहनी के बाद तेजस्वी यादव या एनडीए दोनों में से अगर नहीं हो पाता है तो क्या जो है मुकेश सहनी कोई दूसरा स्टेप भी ले सकते हैं? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी सोच रहे हैं? निर्दलीय नहीं, हमने आपको कहा ना कि भाई एनडीए के लिए भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं। अगर एनडीए नहीं मानती, क्योंकि जैसे कि 30 सीट अगर महागठबंधन से मांग सवाल नहीं है जी, किसी ना किसी, देखिए बहुत राजनीति, मुकेश सहनी पहले तो बिजनेसमैन थे, लेकिन अब बिहार की सियासत को और राजनीति को समझने लगे हैं। उनको भी पता है कि बिना गठबंधन किए हुए चुनाव लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए किसी न किसी गठबंधन के साथ ही चुनावी जंग में जाएंगे, या तो महागठबंधन के साथ जाएं या एनडीए के साथ जाएं। लेकिन हम आपको बताएं कि ज़्यादा संभावना उनकी महागठबंधन के साथ रहने की है। सर, एक और जानकारी आ रही है कि मुकेश सहनी जो है चुनाव के पहले कुछ बड़ा भी करने की सोच रहे हैं, तो ये बड़ा क्या आखिर सोच रहे हैं मुकेश सहनी? बड़ा इन द सेंस आप कहिए कि एक जो होता है ना कि एक बड़ी रैली गांधी मैदान में कर देना जी, कुछ बड़े बड़े नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा लेना, ये तमाम तरह की रणनीति मुकेश सहनी के कैंप में बनाई जा रही है। सिर्फ निषादों को अपनी तरफ साधेंगे सर, कि किसी और पर भी सर उनका है? यही एक मौलिक अंतर आया है जी। लोकसभा चुनाव से अभी एक यही मौलिक अंतर आया है कि केवल एक जाति बिरादरी को लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। ये जो वाल्मीकि नगर में उनका होना है कार्यकारिणी, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव पास होंगे और आप देखिएगा उसमें आपको सही स्थिति में मुकेश सहनी के पॉलिटिकल विजन का पता चलेगा कि वो आदमी अब किस तरह से बिहार के सियासत को देख रहा है और सोच रहा है उसके बारे में। सर, तेजस्वी यादव मतलब महागठबंधन से जहां बीते दिन सर कांग्रेस ने 70 सीट मांग ली थी, तो अब मुकेश सहनी ने 30 सीटों की जहां तक आपने बताया कि डिमांड कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर तेजस्वी यादव इसमें लालू यादव का सहारा लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव की अपनी एक छवि है, वो हमेशा मतलब महागठबंधन को लेकर आगे चलते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव का इन दिनों देखने को मिल रहा है कि वो थोड़े कटे कटे रह रहे हैं, उतना पार्टी को मतलब अपने गठबंधन को लेकर आगे नहीं चल पा रहे। तो क्या इसमें तेजस्वी यादव लालू यादव से कोई डिसीजन, कोई विचार विमर्श करेंगे? देखिए, लालू यादव की एकमात्र इच्छा है तेजस्वी यादव सीएम बने जी।
और वो कैसे बनेंगे इसका ब्लूप्रिंट लालू प्रसाद के पास है। जहाँ जहाँ तेजस्वी भटकते हैं उसको लालू प्रसाद फिर उसको रोड पे याद लाते हैं कि आपको ऐसे चलना है। इसलिए ये मत समझिए कि पिता पुत्र के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप है। मुकेश सहनी के मामले में भी यही होगा। अगर 2-4 सीटों का अंतर इधर उधर होगा तो लालू प्रसाद जरूर पंचायत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको सुलझा के मुकेश सहनी को महागठबंधन के साथ ही हम रखें ताकि एनडीए को एक बड़ी चुनौती दे सकें। मुकेश सहनी कम सीट में सर मान पाएंगे? नहीं, देखिए हमने क्या कहा, 30 सीट की तो मांग ही है उनकी है। 18-20 में फैसला होगा। तो अगर 18-20 भी अगर उसमें मनमाफिक सीटें मिल जाती है मुकेश सहनी के लिए तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। अगर ढंग की सीटें उनको मिल जाती है तो कोई घाटे का सौदा थोड़ी है मुकेश सहनी के लिए। जी बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने सुना विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए में बड़ी टूट की बात कही जा रही है, उसी तरीके से महागठबंधन के हाल भी जो है बेहाल नजर आ रहे हैं। अब मुकेश सहनी ने जो है तेजस्वी यादव की 30 सीट मांगकर टेंशन बढ़ा दी है। खैर अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव जो है इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट कर पाते हैं। क्या वो लालू यादव का सहारा लेंगे या फिर मुकेश सहनी को बैठाकर खुद ही समझाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।